सास बहू में झगड़ा हो जाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बमबारी हो जाए, तू मैं हो जाए, लड़ाई हो जाए, शाम को कहना अम्मा जी अभी तो बोल लो। नहीं बोलोगी? कह देना अम्मा जी नहीं निकल रहा मुंह से। अरे जय जिनेंद्र बोलो ना। आपके झगड़े हो जाए, विवाद हो जाए, कहना भाई साहब जोर से बोलो जरा, खाना नहीं खाया है क्या? जय जिनेंद्र। ध्यान रखिए, यदि आपने जय जिनेंद्र बोल लिया दुश्मनी मिट जाएगी, दोस्ती में परिवर्तित हो जाएगी। आज घरों में जय जिनेंद्र समाप्त हो गया है। आज घरों में कोई हाय हेलो कहने लगे हैं। आपसे मैं इतना ही निवेदन करता हूँ, जय जिनेंद्र जो होता है, राम राम जो हुआ करता है, ये कसायों पर फहराई गई विजय पताका हुआ करती है। कसायों को जीतना है, जय जिनेंद्र आदमी को बोल। और ऐसा भी जय जिनेंद्र नहीं कि लड़ाई हुई है, महाराज ने कहा जय जिनेंद्र, नहीं, हंस के मुस्कुरा के कस के ना, नहीं तो कई ऐसे बोले जय जिनेंद्र, सुनाई भी नहीं दे रहा जय जिनेंद्र हो गया। ध्यान रहे, हंस के कस के और मुस्कुरा के जय जिनेंद्र बोलिए और जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन। कितनी बहुएं नियम ले रही हैं कि हम अपने से घर में बड़ों को जय जिनेंद्र बोलेंगे। हाथ उठाओ जरा। हे भगवान, बाकी सब क्या करने? अरे राम राम बोलना। जो राम को मानते हैं राम राम बोले, जो जिनेंद्र को मानते हैं वो जय जिनेंद्र बोले। आपसे भी निवेदन है, हाथ उठा के विश्वास दिलाओ अपने घरों। आदमी बहुत सीधा यहाँ का यार, महाराष्ट्र का देखो, इनने तो हाथ पूरे नहीं उठाए, आदमी ने फट से उठा दिए। कोई बात नहीं है। अब इस चक्कर में ये महिलाओं के साथ लफड़े बहुत हैं। अभी जय जिनेंद्र का नियम तो ले लिया है, अब सासू बैठी देख रही होगी चुपचाप चुपचाप है। अब मान लो किसी दिन ये बहू जय जिनेंद्र करना भूल गई तो मालूम है सास क्या कहेगी? हाँ मुझे मालूम था, बड़ा नियम ले रही थी महाराज की सभा में। अरे मुझे मालूम था तू नहीं सुधरेगी, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी। ना बाबा, ऐसे उलाहने मत दो बहू को। यदि किसी दिन बहू जय जिनेंद्र करना भूल गई तो अम्माओं से निवेदन है कि बहू के कमरे कौन बहू बोली अब आएगा मजा। ध्यान रखिए, अम्मा जी जाए और बहू के दरवाजे खटखटाए और बोले बेटी जय, बोल दो ना जय जिनेंद्र। मुंह खुल रहा है क्या तुम्हारा? दही जमा है क्या? विचार कर, बोले बेटी जय जिनेंद्र। समझदार बहू होगी तो कहेगी यार मुझे पहले जय जिनेंद्र करना चाहिए, अब कल से अम्मा जय जिनेंद्र करने आए उससे पहले मैं जाके जय जिनेंद्र करूंगी। इसी बहाने अम्माओ, जगत जननी जगदम्बाओ, तुम्हारी बहू जल्दी उठने लगेगी मेरे भाई। ध्यान रखिए, विचार जय जिनेंद्र होना चाहिए। मुंह मत फेरिए दुश्मन को देख करके कि यहां से दुश्मन आया तुमने मुंह फेर लिया, वहां से दुश्मन आया उसने मुंह फेर। मुंह मत फेरिए, नजरें मिलाइए। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 2 हमारे 2 सामने वाले के, 4 मिले 64 खिले। निगाहें मिले और होंठ ना खिले, ऐसा हो सकता है क्या? 4 मिले 64 खिले, 64 32 अपने और 32 ही है ना कि कम ज्यादा है? नहीं तो एक बार मुल्ला नसरुद्दीन के साथ बड़ा गड़बड़ हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन और खट्टर काका में लड़ाई हो गई। मुल्ला खट्टर काका ने कहा ए मुल्ला एक दूंगा तो तेरे 32 दांत तोड़ दूंगा। मुल्ला ने कहा क्या समझ रखा है, एक दूंगा तो 64 तोड़ दूंगा। अरे खट्टर काका ने कहा, रामलाल सामने खड़ा हुआ था, रामलाल ने कहा क्यों रे मुल्ला 64 दांत होते भी हैं जो तू तोड़ लेगा? बोले मुझे मालूम था तू बीच में जरूर बोलेगा, इसलिए 32 तेरे भी जोड़ लिए। ध्यान रखना, तू बीच में जरूर बोलेगा, मुझे पता था। ध्यान रखिए, मान्य। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोर, 10 तुम्हारे 10 सामने वाले के। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोर। और जय जिनेंद्र वह चीज है हर से रोम करोड़, हर से रोम करोड़। जिनकी सासू यहाँ नहीं हो वो आज अपने घर जाना, वो है ना तुम्हारे पास मोबाइल है ना, जैसे ही फोन लगाना अम्मा जी कहेगी हाँ बहू हेलो, अम्मा जी से कहना अम्मा जी हाय हेलो छोड़िए और जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र का पाठ पढ़िए, जिंदगी में मुस्कुरा के पढ़िए, जीवन में आनंद बरसेगा। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोर और जय जिनेंद्र वह चीज है। मैंने सोचा यार जब कोई आदमी किसी को राम राम करता है तो सामने वाला भी राम राम बोलता है, तो मैंने कहा ये 2 बार राम राम क्यों बोलते हैं? एक बार भी तो बोल सकते भैया राम, वो भी बोल दे राम, लेकिन इधर से भी कहा जाता है राम राम, उधर से भी कहा जाता है राम राम।
तो मैंने कहा ऐसा 2 बार क्यों बोला जाता है राम राम, उत्तर आता है राम राम। फिर मैंने सोचा जरूर इसमें कोई कारण होगा, 2 बार ही राम राम बोलना चाहिए। इसलिए बोलना चाहिए कि जे 2 बार यदि राम राम बोला जाता है तो सामने वाला भी राम राम कहता है। इसका मतलब इतना है, जो बोल रहा है उसमें भी राम समाये हैं और जिससे बोला जा रहा है उसमें भी राम समाये हैं। तो राम से राम का मिलन राम राम होता है और जिनेंद्र से जिनेंद्र का मिलन जय जिनेंद्र हुआ करता है। ध्यान रखिए, तुम्हारे भीतर भी राम है, मेरे भी, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, यहाँ पर कोई नहीं पराया है। ध्यान रखिए, सब किस लिए राम ही राम बसे हुए हैं। मान्यवर कबीर थे, बहुत बड़े संत, उनके जीवन में बड़ा आनंद था। पति पत्नी साथ रहते थे, लेकिन कबीर के घर में कभी झगड़े नहीं हुआ करते थे। पड़ोस वाले हैरान हो गए, ऐसा तो कोई घर नहीं होगा जहां पति पत्नी झगड़ा नहीं करें। लड़ाई तो होती होगी बिना सिर पैर की, लेकिन लड़ाई तो होगी ना। पति पत्नी का झगड़ा कोई सीरियस झगड़ा थोड़ी होता है। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दोनों तलाक लेने पहुंच गए मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट ने कहा भाई पति पत्नी एक बार और सोच लो, ये झगड़ा मत करो, एक हो जाओ दोनों। बोले नहीं नहीं, अब तो तलाक होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम साथ नहीं रहेंगे। अरे तो मजिस्ट्रेट ने कहा थोड़ा और सोच लो, तलाक मत लो। बोले नहीं, तलाक दीजिए, मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। तो मजिस्ट्रेट ने कहा फिर ऐसा करो, तुम्हारी संपदा का आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं, आधा पत्नी को दे दो, आधा तुम ले लो। बोले ठीक है बांट दो। सारी संपदा बट गई। लड़का एक ही था, बोले इसको कैसे बांटे, आधा आधा कैसे करे कि आधा लड़का तू ले ले, आधा लड़का तू ले ले। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा, बोले यार ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि लड़का एक है, बंटवारा बराबर से नहीं होगा। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोले चल घर। बोले क्यों? बोले अगले साल आएंगे। ऐसा तो पति पत्नी का झगड़ा है। अब 1 साल और निभाएंगे, एक और हो जाने तो बराबर का बंटवारा होना चाहिए। तो पति पत्नी के झगड़ों में ज्यादा सीरियस मत होना, ये तो लड़ते भी हैं और मिलते भी हैं, चलते रहता है इनका। विचार करिए आप, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में पति पत्नी में झगड़े ना हो। सब जगह झगड़े होते हैं, कबीर के घर में ऐसा नहीं था। बरसों से कबीर अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन कबीर ने कभी झगड़ा नहीं किया, पत्नी ने कभी झगड़ा नहीं किया। एक जिज्ञासु ने पूछा कि ऐसा कोई है इस धरती पर जिसके घर में झगड़े ना हो? तो कहा कबीर का घर ऐसा है जहां पति पत्नी कभी नहीं लड़ा करते हैं। जिज्ञासु ने कहा मैं चल के देखता हूं। जैसे ही पहुंचे कबीर के झोपड़े में, कबीर रुई धुनक रहे थे। कबीर से जुलाहा रुई धुनक रहे हैं। जाके जिज्ञासु ने पूछा कि कबीर जी, हमने सुना है कि आप पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते। कबीर ने कहा यार लड़ने की क्या बात है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, यहाँ पे कोई नहीं पराया है। सब में तो राम है, लड़ना क्यों? बोली नहीं कबीर, कारण बताओ कि तुम दोनों में झगड़े क्यों नहीं होते? अरे झगड़े तो भाई भाई में हो जाते हैं, भाई बहन में हो जाते हैं, माँ बेटे में झगड़े हो जाते हैं, आप दोनों में झगड़े नहीं होते हैं। बोले नहीं, हम लोग कभी नहीं लड़ते हैं। कबीर से पूछा वो मंत्र बताओ कि हम भी अपने घर में ना झगड़े। कबीर ने कहा कि बैठो, आए हो, स्वागत है, बैठो मेरी कुटिया में। कबीर ने अपनी पत्नी को आदेश किया कि अरे भाग्यवान, सुनती है? दोपहर के 12 बज रहे थे। कबीर ने कहा लालटेन जला के ला। पत्नी आई, लालटेन जलाई और रख दी। जिज्ञासु ने कहा पागल है क्या ये, इसीलिए झगड़े नहीं होते? लगता है कबीर तो पागल है ही, ये पत्नी महापागल है। दोपहर को 12 बजे आंगन में, खुले आंगन में इतनी धूप में लालटेन मंगा रहा है और पत्नी ने लालटेन लाके रख दी। उसने पूछा भी नहीं कि लालटेन का क्या करोगे। लाई और लालटेन रख के पत्नी चुपचाप चली गई। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। अरे उत्तर, पागल लग रहे हो दोनों, पागल। कबीर ने कहा पागल ही समझो। कबीर ने कहा ठहर, अभी उत्तर नहीं मिला तुझे। पत्नी को कहा कि अरे भाग्यवान, 2 गिलास दूध लेकर आ। पत्नी गई, दूध के 2 गिलास लाई, एक कबीर के सामने रखा, एक जिज्ञासु के सामने रखा। कबीर ने दूध का गिलास उठाया, गटागट दूध पी गए और आनंद के साथ पी गए। जिज्ञासु को कहा कि तुम भी पियो। जिज्ञासु ने जैसे ही मुंह में लिया, दूध थूक दिया उसने। बोले ये दूध है क्या?
ये पागलों का घर है, पागलों का। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। बोले ये क्या उत्तर है, ये तेरी पत्नी पागल है क्या? बोले क्या? बोले दूध में नमक डाल के लाई है, शक्कर डालना चाहिए, चीनी डालना चाहिए, नमक डाल के लाई है। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। अरे बोले ये कोई उत्तर है क्या? कबीर ने कहा तो सुन, जाते जाते उत्तर सुन के जा। हम दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम है, ध्यान रखना। हम दोनों पति पत्नी के बीच में समर्पण है, हमारे बीच में तर्क नहीं है। जब मैंने 12 बजे दिन में उससे लालटेन लाने को कहा तो पत्नी ने कोई प्रश्न नहीं किया, चुपचाप लालटेन रख के चली गई। जब पत्नी लालटेन लाने पे प्रश्न नहीं करती है तो धोखे से शक्कर की जगह नमक डल गया तो मैं भी उससे कोई प्रश्न नहीं किया करता हूं। और इतना ही ध्यान रख, यदि जीवन में आनंद को जीना है तो मैं भी बारामती वाले आपसे कह रहा हूं, एक कोटेशन में आपको दे रहा हूं। जहां दिन में 4 बार आपकी नजर पड़ती हो, दुकान में, ऑफिस में, घर में, मकान में, एक लाइन लिख के रखना। जहां दिन में 1000 बार देखते हो वहां लिख के रखना, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, और जहां तर्क है वहां नरक है। ध्यान रखिए, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, और जहां तर्क है वहां समर्पण से बड़ा सुख जीवन में कुछ नहीं हुआ करता है। जीवन में आनंद को बटोरना है, समर्पण होना चाहिए। जब पत्नी ने नहीं पूछा कि लालटेन क्यों लाओ, तो मुझे भी नहीं पूछना चाहिए कि तूने नमक क्यों डाला। तुम्हारे यहाँ तो इसी में महाभारत मचती रहती है। थोड़ी सा नमक कम हो गया, साली थाली सुदर्शन चक्र बन जाया करती है। ध्यान रखिए, समर्पण में जियो, झुककर जियो, समर्पण में जियो। अकड़ने में कोई फायदा नहीं है। जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, इसको दिमाग में रख लेना। जब भी लड़ाई के वातावरण मिले, जब भी लड़ने झगड़ने की स्थिति पैदा हो, तो मेरी ये बात याद रखना, उसी समय आपको क्लिक कर जाए कि जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, और जहां तर्क है वहां नरक है। तर्क मत करिए ज्यादा, समर्पण में जी। एक गांव के गमारिया बाबा था, रात को 12 बजे अपनी झोपड़ी में बैठा था और अचानक चोर आ गए उसके घर में। अब जैसे ही चोर आए तो गमारिया बाबा ने कहा कौन हो रे तुम? बोले हम चोर हैं। तो चोरों ने पूछा बाबा तुम कौन हो? बोले हम भी चोर हैं। अरे बोले चोर चोर मौसे रे भाई, बोले तू भी चोर और हम भी चोर। बोले उन चारों चोरों ने कहा कि बाबा अब तो अपनी खूब जमेगी। अरे बोले बहुत जमेगी, तू भी चोर और मैं भी चोर। तो बोले क्या करें? बोले बाबा आप थोड़ी सी सहायता करो। बोले क्या सहायता करें? बोले मेरे साथ वृंदावन में चोरी करने के लिए चलिए। बाबा गमारिया बाबा ने कहा चलो यार आज चोरी करते, मजा आ गया जिंदगी का। चारों चोरों को लेकर गमारिया बाबा वृंदावन पहुंचा। एक गोपी के घर में घुस गए। जैसे ही घुसे सामान इकट्ठा किया, बांधा, पूरे आभूषण कपड़े बांध बूंद के तैयार। जैसे ही तीली जलाई, माचिस जलाई, एक ढोलक रखी हुई थी। गवारिया बाबा ने ढोलक उठाई और ढोलक बजाना शुरू कर दी जोर जोर से। अरे चोरों ने कहा तेरा सत्यानाश हो, मरवाएगा क्या तू? ढोलक काय को बजा रिया है? चोरी कर रहा है, जरा सीरियस रहे, गंभीर है। अरे वो तो अपना बजा रहा है, मैया मोरी मैं नहीं माखन। अरे इसने कहा यार ये मरवाएगा ये गंवारिया बाबा। ये जोर जोर से ढोलक बजा रहा, नाच रहा है गंवारिया बाबा जोर जोर से। आज मिल गया, आज मिल गया। अरे गांव के लोग उठ गए। 12 बजे रात को इतनी जोर से ढोलक बज रही है। चारों चोर भागे पोटली लेकर के। गांव वालों ने पकड़ा, इतना मारा चोरों को, इतना मारा कि चोरों की कमर टूट गई। लोग अंदर आए कि ढोलक कौन बजा रहा है। लोगों ने कहा गंवारिया बाबा तुम ढोलक क्यों बजा रहे हो? अरे बोले मिल गई तो बजा रहा हूं, मेरे को तो आनंद ही आनंद है जीवन में। बोले ढोलक क्यों? बोले वो 4 चोर आए थे। बोले हाँ। तो बोले तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं भी चोरी करने आया था। और तो ढोलक काय को बजा रिया है? अरे ढोलक देख के मैंने सोचा यार हरि का भजन कर लूं, भगवान का भजन कर लूं। तो बोले ढोलक बजा रहे, तुम चोरी करने क्यों आए? बोले वो 4 चोर क्या चुरा के ले गए? अरे बोले आभूषण ले गए, कपड़े ले गए। अरे गंवारिया बाबा ने कहा सत्यानाश मेरी बुद्धि का। रात को 12 बजे 4 चोर आए तो मैं समझा कि वृंदावन में चोरी को कह रहे हैं तो शायद माखन चोर आया होगा, इसलिए मैं उन चोरों में शामिल हो गया। ध्यान रखना, मैं तो माखन चुराने आया था कि हरि की कृपा बरस गई। हरि आए हैं और कह रहे हैं कि चलो बाबा माखन चुराने चलते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचिए ये आनंद है जीवन का। उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखिए।